मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शब्द रचना के बारे में। ठीक है, शब्द की रचना कैसे होती है। तो देखिए, शब्द की रचना करने के लिए दो चीजों का होना अति आवश्यक है, उपसर्ग और प्रत्यय का होना। ठीक है, उपसर्ग अब हम किसे कहते हैं? उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, उपसर्गों का एक विशेष महत्व है कि उनकी सहायता से अनेक प्रकार के शब्द और रूप हम बना सकते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग है अ, शब्द बनता है अविश्वास, असुविधा, इसका अर्थ होता है निषेध, विरोध। अति उपसर्ग है, इससे अधिक, उस पार, ऊपर अर्थ होता है। अतिक्रम, अतिवृष्टि, अतिशय, ये शब्द बनते हैं। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान, शब्द बनेंगे अधिकार, अधिराज। अन है अभाव, इसका शब्द बनेगा अनादि, अनर्थ। अनु है पीछे, समान, प्रत्येक, इससे शब्द बनेगा अनुकरण, अनुगमन। अप शब्द है हीनता, दूर, बुरा, विरोध, शब्द बनेगा अपमान, अपकार। अभि शब्द है, अभि उपसर्ग है, सम्मुख अर्थ होगा निकट, और अर्थी है, शब्द बनेगा अभिवादन, अभिमान। आ उपसर्ग है, इससे सीमा, और, समेत, ये अर्थ है उसके, आकर्षण, आगमन, उसके शब्द बनेंगे। उपसर्ग है निकट, समान, ये अर्थ होता है, इससे शब्द बनेगा उपमान, उपकार, उपदेश। निर है और ये निर है। ठीक है, बाहर और निषेध, इसका मतलब होता है। निर्भय शब्द बनेंगे निर्दोष, निराकार। ठीक, अब हम देख लेंगे परि का अर्थ आसपास, शब्द बनेगा परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण। वि है उपसर्ग, इसका अर्थ होगा विशेष, अभाव, भिन्न, इसका इससे शब्द हम बना लेंगे विज्ञान, विकास, विकार। स होगा आपका उपसर्ग, इससे इसका मतलब होगा साहित्य, सब हम शब्द बनाएंगे सबल, सबूत, सरस। और सह उपसर्ग का अर्थ होगा साथ, इससे हम शब्द बना लेंगे सहयोग, सहमति, सहचर। सु होगा जिसका मतलब होता है अच्छा, सहज, अधिक, इससे हम शब्द बना लेंगे सुकर्म, सुलभ और सुगम। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग ये संस्कृत के उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के पूर्व होता है। तो आप देख लीजिए, इसमें हिंदी में बहुत ही कम उपसर्ग मिले हैं। अ है जिसे अभाव मतलब होता है, और इससे शब्द बनेगा अमोल, अचेत, अजान। ठीक है, अन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निषेध, इससे हम शब्द बनाएंगे अनजान, अनमोल और अनबन। ठीक है, अब ये फारसी और अरबी विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग हम देख लेंगे। इसमें 2 ही है मात्र। ला जिसका अर्थ होता है रहित, निषेध, शब्द बनेगा लापरवाह, लाजवाब। हम है, इसका अर्थ होता है बराबर, नवीन, शब्द बनेगा हम सफर, हम उम्र। ठीक है, अब कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिसके शब्द यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। प्रति है उपसर्ग जिससे प्रतिक्षण। वि उपसर्ग विच्छिन्न। सम है जिसे संस्कार। सम संजीवनी, उत्भाषित। निर्भिमान, दूर, दुर्धर, अवमान, प्रसार। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय से वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मीठा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर मिठाई शब्द बनाया गया है। ठीक है, ये प्रत्यय होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार अब हम देख लेंगे। ठीक है, शब्द के ये प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ धातु में आई शब्दांश जोड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द की रचना की जा सकती है। ठीक है, अब तद्धित हम देख लेंगे। तद्धित प्रत्यय हम देख लेंगे।
तद्धित प्रत्यय क्या है? धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करने वाले शब्दांशों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे भला शब्द में आई शब्दांश जुड़कर भलाई शब्द बनता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रत्यय और उनसे बने शब्द हैं, देख लेंगे हम। प्रत्यय है आई, वट, हट, ता, त्व, वा, पन। ठीक, अब इससे शब्द बना है भलाई, पढ़ाई, बनावट, लिखावट, बुलाहट, घबराहट, महानता, मधुर, गुरुत्व, महत्व, पांचवा, सातवां, बचपन, भोलापन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा तो अंतर यही है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, और अगर मान लीजिए सौभाग्य शब्द है तो उसके अंत में हम वती लगा दिए, वती प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? सौभाग्यवती हो गया, शब्द बन गया नया। इसके विपरीत है उपसर्ग। उपसर्ग को किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है, जैसे शासन शब्द है, उसके आरंभ में अनु लगा दिए उपसर्ग, तो उसको जोड़ने से क्या बन गया? अनुशासन शब्द बन गया। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय। तो अगली वीडियो में मैं कुछ और लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय।